Welcome to Baba Saheb International Education Foundation. Today we will discuss about portable fire extinguishers part 1. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो उन्हीं को कंटिन्यू रखते हैं। दो टाइप के एक्सटिंग्विशर आपके हो चुके हैं, दे आर वाटर बेस्ड एंड फोम बेस्ड। आज है थर्ड टाइप का, दैट इज ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड। ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम डीसीपी बोलते हैं। इसको ड्राई केमिकल पाउडर को हम डीसीपी। डीसीपी अलग अलग टाइप के बोलते हैं हम। एक बोलते हैं एबीसी टाइप, एक बोलते हैं बीसी टाइप, एक डी टाइप, यानी ये जो ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर हैं, ये अगेन फिर तीन टाइप के हैं, एबीसी टाइप, बीसी टाइप, डी टाइप। ये एबीसी टाइप का मतलब है भाई, इसको हम ए क्लास, बी क्लास व सी क्लास तीनों आग पर यूज कर सकते हैं, जिस पर एबीसी होगा। बीसी टाइप यानी बी और सी क्लास पर यूज कर सकते हैं। डी टाइप यानी डी क्लास ऑफ फायर, मेटल फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं। पहले लेते हैं एबीसी टाइप। एबीसी टाइप डीसीपी एज ए ड्राई केमिकल पाउडर। हम जो एबीसी टाइप बोल रहे हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या यूज करते हैं? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम AMONIUM फॉस्फेट PHOSPHATE, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये जो एबीसी टाइप की हम बात कर रहे हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, वाइडली यही यूज हो रहा है। आपको हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, मॉल्स में जहाँ रखे दिखाई देंगे, से 95% यही एक्सटिंग्विशर मिलेंगे एबीसी टाइप वाले। ये एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं ए क्लास पर, यानी यूज्ड ऑन। कौन कौन से आग पर यूज कर सकते हैं? ए क्लास फायर पर यूज कर सकते हैं। ए क्लास फायर यानी सॉलिड कार्बोनेसिस सब्सटेंसेस फायर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक की आग। देन इट कैन बी यूज्ड ऑन बी क्लास फायर। बी क्लास है लिक्विड फ्यूल फायर, तेल वाली आग पर इसको यूज कर सकते हैं। जो भी लिक्विड फ्यूल हो, पानी की तरह बहने वाले फ्यूल, जैसे डीजल की आग, पेट्रोल, केरोसिन, एवोकेट, अल्कोहल, स्पिरिट, थिनर, पेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल, जो भी पानी की तरह बहने वाले फ्यूल हैं, वो आग पकड़े हैं, वो बी क्लास है। तो ए क्लास और बी क्लास पर यूज कर सकते हैं, साथ में सी क्लास पर यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको एबीसी टाइप बोलते हैं। सी क्लास कौन सी है? गैसियस फायर, गैस की आग। और यूएस वाले, अमेरिका वाले सी क्लास कौन सी बोलते हैं? वो बिजली वाली आग को बोलते हैं। कहीं गूगल पर सर्च मारोगे क्लास सी फायर, आपको बहुत सी जगह इलेक्ट्रिकल फायर दिखाई देगा, जो कि यूएस वालों का है। ठीक है, अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो उसको बोलता है सी क्लास, यानी गैसियस फायर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, EQUIPMENTS, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर। इसके ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी जो एबीसी टाइप है, आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर पर यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी अगेन डिफरेंट कैपेसिटी में आते हैं, है ना। ज्यादातर आपको 5 kg के आसपास के मिलेंगे, मैक्सिमम जगह रखे हुए। देन डिस्टेंस कवर्ड, वही 2 मीटर।
यानी आग से आप 2 मीटर दूर से ही एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि भाई एटलीस्ट 13 सेकेंड आए, 13 सेकेंड, 13 सेकेंड्स। फिर ये हम थोड़े से अलग अलग इनको बोल देते हैं हम क्लास ऑफ फायर को 1A 1B, खाली A क्लास छोड़ करके इनको 1A रेटिंग, 1B रेटिंग ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे 1A 2A ऐसे रेटिंग्स यानी एक्सटिंग्विशर के हिसाब से छोटा है बड़ा है। छोटा है जैसे 2 किलो वाला है, 1 किलो या 2 किलो वाले उनको हम 1A रेटिंग बोलते हैं। उससे बड़े वाले को 2A रेटिंग। अगर ये 9 लीटर या 9 केजी के आसपास का होगा, पाउडर को तो केजी में बोलेंगे, तो वो सभी 3A रेटिंग के होंगे। कैसे एक्सटिंग्विश करता है? इट एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय 2 वेज। एक तो चेन रिएक्शन को तोड़ता है, इट ब्रेक्स द चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन होती है फ्लेम में, लपटों में, यानी लपटों को बुझाने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो DCP है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट, फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम इट इज बेस्ट। और फ्लेम जैसे तेल की आग, गैस की आग है तो फ्लेम है, फ्लेम बुझ गया, आग बुझ गई, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्लेम का जो चेन रिएक्शन है आग की, उसको ब्रेक करता है। दूसरा A क्लास फायर पर भी यूज करें हम, वी आर यूजिंग इट ऑन A क्लास फायर आल्सो, लकड़ी, कागज, कपड़ा। लेकिन ये वाली आग सिर्फ कूलिंग करने से बुझती है, यानी इट इज डूइंग कूलिंग आल्सो, ये कूलिंग भी करता है। तीसरा, पाउडर जब छा जाएगा तो वहां की हवा कट हो जाएगी, हवा की जगह पाउडर ने ले ली, यानी इसने हवा भी कट किया है। 3 काम कर रहा है एक साथ में, कूलिंग भी कर रहा है, हवा भी कट कर रहा है, और चेन रिएक्शन को भी तोड़ रहा है। एक्सटिंग्विशर के ऊपर आपको लिखा मिलेगा, ABC लिखा मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर को हम E क्लास नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसकी जगह आपको ये ऐसे वाला सिंबल मिलेगा, ये करंट की तरह लगा है, बिजली का करंट, मतलब बिजली वाले इक्विपमेंट की आग पर भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम E क्लास नहीं बोलते हैं, क्योंकि कारण ये है हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बर्निंग, क्या जल रहा है ये देख करके। लकड़ी, कागज जला A क्लास, तेल जला B क्लास, गैस जली C क्लास, मेटल जला D क्लास। बिजली जलती नहीं है, जलाती है, दैट इज सोर्स ऑफ हीट। उस हीट के कारण जो मटेरियल आग पकड़ेगा उस क्लास ऑफ फायर में जाएगी। अच्छा, DCP का कलर कोडिंग, COADING, कलर कोडिंग होगा इसका ब्लू कलर, नीला ब्लू। पहले तो हम पूरे एक्सटिंग्विशर को ब्लू पेंट करके रखते थे, अभी पूरे एक्सटिंग्विशर को ब्लू पेंट कर दिया, आग लगी है, धुआं भरा हुआ है, वहां पर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, तो वो बोलते ना काले में काला मिल गया, तो दिखाई नहीं देगा ठीक से। तो इसलिए इस बार जब अगेन मीटिंग हुई, सेफ्टी मीटिंग 2018 में, उस समय बोले भाई पूरे को ब्लू करना जरूरी नहीं है, पूरे को रेड ही मारो, रेड थोड़ा जल्दी दिखता है, तो पूरे को रेड करो, एक पट्टी दे दो अलग से ब्लू कलर की। तो नॉर्मली एक पट्टी अलग से ब्लू कलर की देकर के रखते हैं, बाकी पूरा एक्सटिंग्विशर रेड कलर में मिलेगा आपको, लाल रंग में। तो कलर कोडिंग क्या होगी इसकी? ब्लू। देन नेक्स्ट आता है BC टैग। अच्छा, इसके अंदर जो पाउडर भरा हुआ है ना, पाउडर को बाहर निकालने के लिए हमें प्रेशर चाहिए,
प्रेशर के लिए दो तरह के होते हैं। एक तो हम पहले ही प्रेशर स्टोर करके रखते हैं, नाइट्रोजन का या CO2 का। नाइट्रोजन या CO2 गैस भर के रखते हैं, प्रेशराइज रखते हैं एक्सटिंग्विशर। अंडर प्रेशर रहेगा तो बाहर एक गेज लगा होगा, बाहर एक जो गेज होगा, गेज की जो नीडल है, यहां पर हम अगेन रेड कलर, ग्रीन कलर वो दे करके रखते हैं। जैसे मान लो इस तरफ ये रेड है, यहाँ ग्रीन है, यानी ये ग्रीन के अंदर रहनी चाहिए, यानी सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेशर लीक होगा। अगर प्रेशर लीक हो जाएगा, नीडल ये शो करेगी, रेड में आ गई तो आपको चेंज करना है, ठीक है, अगेन रिफिल करवाना। यह है अगर स्टोर्ड प्रेशर वाला है तो। ज्यादातर कंपनी स्टोर्ड प्रेशर वाले करके बनाती है, वो इसलिए ताकि एक बार जब यूज हो जाएगा तो वापस रिचार्ज करने के लिए कंपनी के पास भेजना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा है स्टोर प्रेशर के बजाय कार्ट्रेज टाइप। कार्ट्रेज टाइप में एक CO2 गैस कार्ट्रेज होगा, उसमें CO2 गैस कार्ट्रेज, CARTRIDGE, CO2 गैस का एक कार्ट्रेज होगा। इसमें 120 से 200 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की साइज को देखते हुए 120 से 200 ग्राम तक का CO2 गैस कार्ट्रेज होगा। जब इसको चालू करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं मेक श्योर द कैप इज फुल्ली टाइटन। कैप अच्छी तरह टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लूज होगा, जो आपने ऑपरेट किया, तो प्रेशर के कारण कैप बाहर आ सकती है, तो पहुंचा सकती है। उसके बाद उसके आगे एक स्क्वीज ग्रिप रहती है ना, या तो आगे नोजल के पास में ग्रिप लगाती है कंपनियां, अदरवाइज कैप के साथ में ग्रिप होगी। तो कैप के साथ में ग्रिप है, उसके साथ सेफ्टी पिन होगी, उसको निकालिए और उसको प्रेस कीजिए, दबाएंगे आगे का जॉइंट पकड़ करके आग की तरफ। जो ही आप प्रेस करोगे पाउडर बाहर आएगा, छोड़ दोगे पाउडर आना बंद हो जाएगा, यानी अननेसेसरी पाउडर न भरें फायर एक्सटिंग्विश होने के बाद। और इसको जब आग के ऊपर मारते हैं, आग के फ्लेम पर मारते हैं, स्वीपिंग मोशन, हिलाते हुए जल्दी जल्दी। जितना जल्दी फ्लेम के ऊपर पाउडर जाएगा उतनी ही जल्दी फायर विल नॉक डाउन, उतनी जल्दी नॉक डाउन होगा। तो CO2 ग्राम कार्ट्रेज है वो कितने ग्राम का है? 120 से 200 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर रहती है। जिसके अंदर कार्ट्रेज होगा उसके ऊपर हमेशा एक नोब रहेगी ऊपर, क्योंकि नोब के नीचे पिन रहेगी, पिन को निकालेंगे और नोब को बैंग करेंगे, ऐसे मारेंगे मारेंगे तो एक पिन अंदर जाएगी, पिन अंदर जाएगी, दैट विल पंचर द कार्ट्रेज। ये जो CO2 गैस का कार्ट्रेज है इसको पंचर करेगी, तो CO2 गैस इसमें से बाहर आएगी। एक्सटिंग्विशर में पाउडर भरा होगा, उसके ऊपर CO2 गैस का प्रेशर आ जाएगा, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर पाउडर बाहर आएगा। और जब पाउडर बाहर आता है स्वर्लिंग मोशन में, जो अंदर अंदर इसको पहले घुमाती है, पाउडर ऐसे घूमता है अंदर, ऐसे घूमने वाले मोशन को हम बोलते हैं स्वर्लिंग मोशन। घूमता हुआ इसलिए आएगा क्योंकि पाउडर अगर कई दिनों तक एक्सटिंग्विशर में पड़ा है, अगर थोड़ी बहुत नमी के कांटेक्ट में आ गया तो जमने लग जाएगा। जम जाएगा तो हमारे जो ट्यूब का रास्ता वगैरह उसमें चौक कर देगा, नोजल के अंदर चौक हो जाएगा, है ना। उसको रोकने के लिए पहले अंदर घुमाते हैं, अंदर जो सिस्टम ऐसे बनाया उस प्रेशर के कारण अंदर घूमेगी, जो CO2 गैस का प्रेशर है उसे पाउडर घूमेगा और उसके बाद बाहर आएगा। इसलिए इसके मेंटेनेंस में भी ध्यान देना पड़ता है हमें। हर 3 महीने बाद अगर कार्ट्रेज वाला एक्सटिंग्विशर वो है एक्सटिंग्विशर, तो उसको आप एक्सटिंग्विशर को खोलो, पाउडर को बाहर निकालो, उसको देखो कि प्रॉपर ड्राई है क्या, कहीं नमी तो नहीं गई हुई है। नमी हो तो कुछ उसको सुखाओ और उसके बाद रिफिल करो, ताकि कहीं केक न बन जाए अंदर,
कहीं ऐसा ना हो कि जब ऑपरेट करें तो अंदर से पाउडर आ ही नहीं रहा बाहर, जम गया सब, तो मेंटेनेंस जरूरी होती। बाकी अगर स्टोर्ड प्रेशर वाला है तो आप गेज को ही देखिए, उसको आपको खोलना नहीं है। इसके बाद आता है बीसी टाइप। बीसी टाइप नाम से मालूम है, बी क्लास और सी क्लास पर यूज करने वाला पाउडर है। ये हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaH कार्बोनेट, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादातर जगह ये यूज करते हैं। कहीं कहीं पर पोटासियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट। से 95% जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट और 5% में पोटासियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेस्ट सुटेबल फॉर बी क्लास, सी क्लास एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। कौन कौन सी के लिए है? बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर बिजली के उपकरणों की आग के लिए सुटेबल। ये बीसी टाइप जनरली आपको 10 kg के मिलेंगे ज्यादातर, हाँ ज्यादातर 10 kg के। ये एबीसी वाले नॉर्मली आपको 5 kg के आसपास के मिलेंगे, 4 और 6 के बीच के ज्यादातर जगह पर। बाकी इनका वजन ऑलवेज लेस देन 17 kg, 17 किलो से कम होगा। जनरली 5 kg के आसपास खाली का वजन होता है। जैसे 10 किलो पाउडर डाल दिया तो 15 किलो हो गया। बट इन एनी केस 17 kg से ज़्यादा नहीं होगा, विच कैन बी कैरिड इजीली बाई एनी पर्सन। नेक्स्ट है डी टाइप। डी टाइप यानी डी क्लास फायर, और डी क्लास फायर आपके मेटल की आग, मेटल की आग को बुझाने के लिए। ये आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेटल इतना जल्दी आग नहीं पकड़ता है। मेटल नीड ए वेरी हाई टेम्परेचर टू कैच फायर। कोई मेटल 10,000 डिग्री सेल्सियस आग पकड़ेगा, कोई 5,000 डिग्री सेल्सियस। ये जो एल्यूमिनियम, ड्यूरेल्यूमिनियम, इनकी आग का टेम्परेचर भी मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि नॉर्मल में एटमॉस्फेयर में ऐसे कूल हो जाएगा। इतना टेम्परेचर जाने के चांसेस नहीं होते, तो आग लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन जिस इंडस्ट्री फैक्ट्री में पाउडर को हम, ये मेटल्स को हम पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं, मेटल का पाउडर, वहां पर ये आग लगने के चांसेस है मेटल फायर के। तो ये एक्सटिंग्विशर सिर्फ आपको वहीं पर दिखाई देंगे अगर ऐसी जगह पर सर्विस कर रहे हैं। सो डी क्लास के अंदर नॉर्मली हम यूज करते हैं क्लोराइड्स, क्लोराइड यूज करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। क्लोराइड वाले इसको हम स्पेशल डीसीपी भी बोलते हैं। ये जो डी टाइप है ना, डी टाइप, इसको हम बोलते हैं स्पेशल डीसीपी, SPECIEL, स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर। वो क्लोराइड्स वाले हैं, और क्लोराइड्स में भी वाइडली यूज कर रहे हैं TEC। कौन सा यूज कर रहे हैं? TEC, टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड। यहां लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, टर्नरी,
NERY, eutectic, EUTECPIC, chloride, CHLORIDE. ये TEC का फुल फॉर्म है। तो स्पेशल DCP फॉर डी क्लास फायर ओनली, सिर्फ मेटल की आग पर यूज होता है, बाकी किसी आग पर नहीं। ये थे आपके पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर में से तीसरा टाइप, जो कि ड्राई केमिकल पाउडर बेसिस। एनी डाउट? हाँ, CO2 गैस काटे। देखो जितने भी एक्सटिंग्विशर हैं सभी दो टाइप में, या तो स्टोर्ड प्रेशर के होंगे या फिर CO2 गैस कार्ट्रिज के होंगे। और चाहे पानी वाले हो, फोम वाले हो, DCP वाले हो, उसको छोड़ करके, CO2 को छोड़ करके, क्योंकि वो तो है ही CO2 का, तो उसमें कार्ट्रिज लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी या तो स्टोर्ड प्रेशर या फिर कार्ट्रिज वाले। सेम 120 से 200 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन साइज, उसके हिसाब से। लिख लिया? मिटा सकते हैं? ओके। पानी वानी पी करके आना है, पी करके आ जाओ।